अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सट्रैक्शन है और एक्सट्रैक्शन से जो है ये फार्माकोग्नोसी का जो है फार्माकोग्नोसी जो आपके बुक्स हैं उसका टॉपिक है एक्सट्रैक्शन। उससे एक्सट्रैक्शन में हमने स्टार्ट में जो जैसे हमने पढ़ा है कि ये भी एक कोई भी मिक्सचर है उसको सेपरेट करने का प्रोसेस है। जिस तरह हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी में से मिक्सचर के अंदर उसके कंपोनेंट सेपरेट किए थे, इसी तरह एक्सट्रैक्शन में भी है। एक्सट्रैक्शन की मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसेरेशन और कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन पढ़ाया है। तो ये तमाम प्रोसीजर भी एक्सट्रैक्शन के हैं। आज हम जो प्रोसीजर पढ़ रहे हैं परकुलेशन, ये एक्सट्रैक्शन का लास्ट प्रोसीजर है कि आप क्रूड ड्रग्स को परकुलेशन के भी मेथड के ज़रिए जो है आप अलग कर सकते हो। हर जो मेथड था उसका एडवांटेज था। जैसे इन्फ्यूजन था तो उसमें हम लोगों ने सॉफ्ट नेचर ड्रग को इस्तेमाल किया था। कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन जो थी उसमें से हम सॉल्वेंट को प्योरीफाई साथ साथ करते रहते हैं, साथ साथ सॉल्वेंट जो है वो आपकी क्रूड ड्रग के ऊपर जो है वो उसकी इम्बाइबेशन होती रहती है और साथ साथ में जो है उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो साथ ही अलग हो जाता है। इसके अलावा मैसेरेशन थी, तो मैसेरेशन का एक एडवांटेज, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि मैसेरेशन जो है, जब हम कहते हैं कि मैसेरेशन मल्टीपल मैसेरेशन है और जिसमें ट्रिपल मैसेरेशन है, तो उसमें हम एक ही ड्रग के पाउच को उसी सेम मेंस्ट्रुम के अंदर 3 से 4 बार डिप करते हैं। तो उसमें से वो जो ड्रग का जो पाउच है जिसके अंदर क्रूड ड्रग हम लोगों ने रखी हुई होती है, उसमें से जो ड्रग है वो टोटली उसके अंदर जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पे आपके जो मेंस्ट्रुम है उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। कोई रिमेनिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो वेस्ट के अंदर नहीं रहता। तो ये एक मैसेरेशन का एक जो है सबसे बड़ा एडवांटेज था। और इसी तरह डिकॉक्शन जो है वो भी सेम इन्फ्यूजन की तरह है, लेकिन फ़र्क ये है कि इन्फ्यूजन के अंदर हम सॉफ्ट नेचर ड्रग यूज़ करते हैं और सॉफ्ट नेचर ड्रग के ऊपर हम मेंस्ट्रुम को ऑलरेडी हम लोगों ने गर्म किया हुआ होता है और मेंस्ट्रुम को ड्रग के ऊपर पोर करते हैं। लेकिन डिकॉक्शन में क्या किया जाता है कि मेंस्ट्रुम प्लस क्रूड ड्रग को एक साथ बॉयल किया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन का, टोटली बाकी सेम है। मैसेरेशन मुकम्मल तौर पे डिफरेंट है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। पहले एक कंटेनर के अंदर आप सेम उसी पाउच को डिप करते हो कुछ अरसे के लिए क्योंकि प्रोलॉन्ग टाइम है, फिर उसी को दूसरे में डालते हो, फिर उसको उसी पाउच को तीसरे में डालते हो, इस तरह, ताकि उसके अंदर जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे आपके पास अलग हो जाएं। परकुलेशन आज हम ज़रा स्टडी करते हैं कि परकुलेशन क्या है, कि है तो एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर। फ़र्क क्या है कि इसमें हमने, और जैसे बाकी प्रोसीजर जो हैं सिर्फ इन्फ्यूजन के अलावा बाकी तमाम प्रोसीजर के अंदर ड्रग को कन्वर्ट किया जाता है, या तो फाइन पार्टिकल्स के अंदर या फिर पाउडर के अंदर। तो इसमें भी हम जो ड्रग लेते हैं वो सिर्फ पाउडर ड्रग होती है, फाइन पार्टिकल्स नहीं लेते, उसके कोर्स पार्टिकल्स नहीं लेते, सिर्फ पाउडर ड्रग ली जाती है। पाउडर ड्रग को एक ख़ास किस्म का कंटेनर होता है जिसको परकुलेटर कहा जाता है, उसके अंदर उसको पैक किया जाता है और इवनली पैक किया जाता है उसके दरमियान, ताकि कोई एयर स्पेसेस ना रह जाए, मुकम्मल तौर पे बराबर जो है उसकी पैकिंग की जाती है। तो स्टार्ट में इसका यानी कि कंटेंट्स देख लेते हैं कि इसमें कम्युनिकेशन की जाती है ड्रग को फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। एक परकुलेटर लिया जाता है, इस तरह का जो है एक कंटेनर है जिसको परकुलेटर कहा जाता है, ये लिया जाता है। अब परकुलेटर की ज़रा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि ये परकुलेटर स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। ये जो है सीव्स हैं, छलनी टाइप जो है इसका पार्ट है। इसके बाद इसके ऊपर जो है ड्रग की पैकिंग की जाती है। ये इसका लोअर चैम्बर है, इसमें ड्रग जब पैकिंग करते हैं और ऊपर से हम मेंस्ट्रुम को पोर करते हैं। ड्रग को जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट ऊपर से डाला जाता है, ड्रग जो है और सॉल्वेंट वो आपस में मिक्सअप होते हैं और इस तरह जो ड्रग या सॉल्वेंट के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इस तरह ट्रिकल डाउन होते हैं, नीचे की तरफ गिरते हैं और फिर एक आउटर जो इसका सरफेस है या आउटर वॉल्व है उसके ज़रिए हम इस ड्रग को कलेक्टर या बीकर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट उसके पार्ट्स थे। सबसे पहले है कम्युनिकेशन ऑफ ड्रग को
हम उसको जो है फाइन पार्टिकल्स पाउडर में कन्वर्ट करने का क्या रीज़न है? एक तो सूटेबल साइज रिडक्शन हो जाती है, क्योंकि अगर ड्रग जो है आप हैवी पार्टिकल्स उसके यूज़ करते हो, उसको पाउडर में आप कन्वर्ट नहीं करते, तो क्या होता है कि जब आप पैकिंग करते हो तो पैकिंग के दौरान उसके दरमियान एयर स्पेसेस आ जाते हैं। जैसे अब यहाँ तो फाइन पैकिंग है, लेकिन इस तरह एक ड्रग हो और उसको आपने कन्वर्ट नहीं किया पाउडर में, तो इस तरह जब आप उसकी पैकिंग करोगे तो ये दरमियान में एयर स्पेसेस उसकी अलग हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जब आप ऊपर से मेस्ट्रम डालोगे तो फ़ौरन ही मेस्ट्रम ड्रग के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, उन पार्टिकल से, उन एयर स्पेसेस से गुजरने के बाद फ़ौरन ही आपको यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पे इंग्रेडिएंट्स आपके पास अलग नहीं होंगे। इसलिए पहले उसको पाउडर में कन्वर्ट किया जाए ताकि पैकिंग ईजीली हो। पैकिंग जितनी ज़्यादा फाइन होगी उतना ज़्यादा जब आप मेस्ट्रम उसके अंदर डालोगे तो वो पहले उसको डिज़ोल्व करेगी और आहिस्ता आहिस्ता मेस्ट्रम के पार्टिकल नीचे की तरफ आएंगे। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। यूनिफॉर्म पैकिंग से मूवमेंट ऑफ जो मेस्ट्रम है वो स्लो हो जाता है। आगे है मॉइस्चरिंग ऑफ ड्रग। पैकिंग के पाउडर बनाने के बाद फ़ौरन जो है वो परकुलेटर में उसकी पैकिंग नहीं करते, पहले उसको क्या करते हैं, थोड़े से सॉल्वेंट लेते हैं, जो भी सूटेबल सॉल्वेंट है उसके अंदर पहले उसको हल भी नहीं करते, यानी कि इतना हम उसके ऊपर पानी डालते हैं कि वो सिर्फ मॉइस्ट हो, उसके अंदर मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व ना हो। मॉइस्चरिंग की जाती है और कितनी हो, 24 आवर्स, और क्लोज कंटेनर में उसकी हम मॉइस्चरिंग करते हैं। मॉइस्चरिंग करने के बाद 24 घंटे जो है उस कंटेनर के अंदर रखा जाता है। एडवांटेज क्या होता है इसका? डायरेक्ट कंटैक्ट विद मेस्ट्रम स्वेल। अगर मेस्ट्रम के साथ ड्रग का डायरेक्ट कंटैक्ट हो, ड्रग जो है वो मेस्ट्रम के साथ डायरेक्टली कंटैक्ट हो तो वो स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है, और फूलने के बाद उसमें जो है एयर के पार्टिकल्स जो है वो इंट्रैप हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, एयर के पार्टिकल्स को और स्वेलिंग से बचाने के लिए जो है हम क्या करते हैं कि ड्रग की क्या करते हैं, इम्बाइबेशन कर लेते हैं। थोड़े से मेस्ट्रम के अंदर उसको पहले भिगो लिया जाता है। टाइप्स ऑफ परकुलेटर्स दो तरह के होते हैं, ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। ओपन परकुलेटर जो है हम ज़्यादातर नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, जैसे पानी है जो बुखारात बन के फ़ौरन नहीं उड़ जाता, उसके लिए हम ओपन परकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। इस तरह का जो परकुलेटर है कि मेस्ट्रम जब उसके ऊपर डालेंगे तो वो बुखारात बन के फ़ौरन नहीं उड़ेगा, इसको अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा और इस तरह अलग कंटेनर में अलग हो जाएगा। क्लोज परकुलेटर हम उनके लिए यूज़ करते हैं, एक तो अपर सरफेस उनकी क्लोज होती है, ऊपर से बंद होती है, और ये वोलेटाइल सॉल्वेंट जो बुखारात बन के उड़ जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल। इसके बाद पैकिंग क्या है कि आफ्टर इम्बाइबेशन, यानी कि ड्रग को मॉइस्ट करने के बाद कितने घंटे, हम 24 घंटे के लिए उसकी इम्बाइबेशन करते हैं। पाउडर ड्रग जो है उसको इवनली पैक किया जाता है, परकुलेटर के अंदर उसको पैकिंग की जाती है। प्रोसीजर क्या है कि मेस्ट्रम को सबसे पहले ड्रग के अंदर, चैम्बर के अंदर पैक किया जाता है। फिर क्या करते हैं कि ऊपर से फिर हमने मेस्ट्रम को इस पैक्ड ड्रग के ऊपर से मेस्ट्रम को डालना होता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मेस्ट्रम जो है इस ड्रग के ऊपर डालेंगे, थोड़ी देर बाद ड्रग जो है वो मेस्ट्रम को अपने अंदर डिज़ोल्व करने के बाद मेस्ट्रम के पार्टिकल नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाएंगे। देन परकुलेटर इज़ प्रिजर्व्ड फॉर 24 आवर्स। व्हेन मेस्ट्रम ट्रिकल डाउन देन परकुलेटर इज़ प्रिजर्व्ड फॉर 24 आवर्स। तो 24 घंटे के लिए हम उसको किसी सॉफ्ट प्लेस के अंदर जो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी ना हो, डैम्प्ड सरफेस वाली जगह के ऊपर हम लोगों ने उसको रख लेना है। आफ्टर 24 आवर्स लोअर टैप ओपन, नीचे वाली हम लोगों ने टैप खोलनी है और मेस्ट्रम विल कलेक्टेड इनटू द कंटेनर। कोई भी कंटेनर, बीकर हो, कलेक्टर हो, उसके अंदर हमने मेस्ट्रम उसको कलेक्ट कर लेना है। द रिमेनिंग मेस्ट्रम इज पोर्ड। सारा मेस्ट्रम एक साथ नहीं डालना, उसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो अलग रख लेना है, और जब आप 24 घंटे के बाद ये वाला मेस्ट्रम कलेक्ट करोगे तो ऊपर से जो बाकी वाला मेस्ट्रम है वो डाल दोगे। देन द रिमेनिंग मेस्ट्रम इज पोर्ड व्हेन ऑल द मेस्ट्रम इज कलेक्टेड। जब सारा मेस्ट्रम कलेक्ट हो जाए, द मर्क इज प्रेस्ड, तो ये वाला जो ऊपर वेस्ट है इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से जो रिमेनिंग मेस्ट्रम है वो भी
अलग हो जाएगा। और फिर अगर फ़िल्टर रिक्वायर्ड है तो फ़िल्टर कर लो, वॉल्यूम एडजस्ट कर लो और फिर इसको वॉल्यूम एडजस्ट करने के बाद आप उस ड्रग को यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था एक्सट्रैक्शन का, और एक्सट्रैक्शन यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। एक्सट्रैक्शन भी किसी भी मिक्सचर के अंदर से कंपोनेंट को अलग करने का प्रोसीजर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, और जिस सॉल्वेंट में जो ड्रग डिज़ोल्व हो सकती है हम वही सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सॉल्वेंट जो है उसकी जो कलेक्शन है या उसको बहुत सूटेबल होता है, क्योंकि जिस सॉल्वेंट में जो ड्रग डिज़ोल्व होगी हम उसके लिए वही सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं।